How are you all? We're all fine, sir. Thank you. How are you? Absolutely fit and fine. Good, sir. Thank you. How about you? Fit and fine. Absolutely. So, hello, Shampriti ma'am. Hello, sir. Hello. Hello, Shivani ma'am. Um, hello, Maniknath. Hello, Lakshmi ma'am. Am I audible to all? My audibility is good. Okay, okay. Kindly mute yourself all. Yes. Now my audibility is okay. 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 Hello everyone. So आज का सेशन धीरे धीरे शुरू करते हैं। आज बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, जल्दी हो जाएगा। आई थिंक छोटा सा टॉपिक है। ओके ओके। सो आज का टॉपिक है एबिलिटी के ऊपर, है ना? एबिलिटी एंड वल्नरेबिलिटी। एबिलिटी एंड वल्नरेबिलिटी इन पर्सनालिटी। सो इसके ऊपर मैं थोड़ा बता देता हूँ सबको। एक्चुअली एबिलिटी के ऊपर पहले भी मैंने बहुत सारे वेबिनार कर चुके हैं हम लोग। सो धीरे धीरे और भी करेंगे। बहुत एंगल से हमें इसको देखना चाहिए, ठीक है? उसी हिसाब से कोशिश करते हैं हमेशा। So let everyone join just for a moment. Hello, Simple ma'am. Hello, 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 Ankita. Hello, Yes, Shar. Hello, Sharmishri. hello, sir. Good evening, sir. Good evening, Lakshmishri. ओके, तो हम देन शुरू करते हैं धीरे धीरे हम लोग का आज का सेशन, ठीक है? सो सबसे पहले मैं बता देता हूँ कुछ एबिलिटी के ऊपर, एबिलिटी के बारे में, ठीक है? एंड वो कैसे हम देख सकते हैं, किस तरीके से देख सकते हैं एबिलिटी का, क्या होता है एबिलिटी। उसके बाद हम आते हैं वल्नरेबिलिटी के ऊपर, ठीक है? तो सबसे पहले हम जानने की कोशिश करते हैं कि ये एबिलिटी आखिर में होता क्या है। ओके? Hello, good evening, sir. Yes, Gopa ma'am, what you are talking? Hello, Gopa ma'am, are you telling something? Okay, so today we are talking about the ability part. Ability part मतलब क्या होता है? Ability, देखिए, मैं कुछ टू द पॉइंट आंसर मैं सबको कहने की कोशिश करूंगा। एंड टू द पॉइंटली मैं सबको कहूंगा, अगर हो सके आप लिख सकते हो आप। एंड इसके ऊपर आप आफ्टर दिस वेबिनार सोचने की कोशिश करो और भी अच्छी तरीके से, ठीक है? तो
उस हिसाब से आप देखिए कि एबिलिटी कहाँ से होता है। एक्चुअली एबिलिटी हमारे कहाँ पे रहता है, कहाँ है? एबिलिटी होता है हमारे माइंड का, है ना? तो सबसे पहले एबिलिटी आता है हमारे माइंड में। ओके, एंड माइंड से बनता है एबिलिटी। तो एक और चीज हो सकता है, माइंड के साथ कनेक्टेड क्या है? हमारे बॉडी। सो बॉडी से क्या बनता है? माइंड से बनता है एबिलिटी एंड बॉडी से बनता है स्ट्रेंथ, इजंट इट? माइंड से बनता है एबिलिटी एंड बॉडी से बनता है स्ट्रेंथ। एंड एक और चीज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज माइंड बॉडी एंड एक और चीज होता है दैट इज आवर सोल। सोल से क्या बनता है? सोल से बनता है वेलर, वेलर और करेज और ब्रेवरी। अंडरस्टूड ऑल? सो तीन चीज होता है। तीन चीज क्या है? फर्स्ट इज आवर माइंड, सॉरी, फर्स्ट इज आवर बॉडी माइंड सोल, ठीक है? और सोल माइंड बॉडी, इस तरीके से आप कह सकते हो। तो जस्ट फॉर एग्जांपल, बॉडी से बनता है पावर और स्ट्रेंथ, माइंड से बनता है एबिलिटी एंड सोल से बनता है वेलर और करेज और ब्रेवरी। अंडरस्टूड ऑल? तो इसके ऊपर डिपेंड होता है टोटल एवरीथिंग। हम लोगों का लाइफ इसके ऊपर ही चलता रहता है, ठीक है? अच्छा, तो सबसे पहले हम जान लेते हैं, ये एबिलिटी को एक साइड में रख रख देते हैं, उसके बाद हम बात करते हैं इसके ऊपर। हम पहले वल्नरेबिलिटी के ऊपर थोड़ा बात कर लेते हैं। वल्नरेबिलिटी मतलब क्या होता है? सो वल्नरेबिलिटी का मतलब होता है हम लोगों का वीक पर्सनालिटी, ठीक है? वीक पर्सनालिटी। ओके, तो एबिलिटी होता है हमारे माइंड से, बॉडी से होता है स्ट्रेंथ, सोल से होता है वेलर और करेज और ब्रेवरी, ठीक है? तो एंड वल्नरेबिलिटी इज रिलेटेड टू आवर, ये तीनों का प्रॉब्लम एक साथ आ जाते हैं तो वल्नरेबिलिटी आ जाते हैं। एंड जनरली इट ऑल्सो कम्स फ्रॉम आवर माइंड ऑल्सो, ठीक है? वल्नरेबल पर्सनालिटी मतलब उसका माइंड का ही प्रॉब्लम है, ठीक है? जनरली ऐसा ही होता है। एंड उसके बाद वो प्रॉब्लम कन्वर्ट होके कब फिजिकल प्रॉब्लम भी हो सकता है या मेंटल प्रॉब्लम, जो भी हो सकता है। बट पहला प्रॉब्लम है कि उसका माइंड रिलेटेड इश्यूज। सो वल्नरेबिलिटी की वजह से मेंटल डिसऑर्डर, फिजिकल डिसऑर्डर, बहुत कुछ आ सकता है। मैक्सिमम इन और साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू कुछ डिसऑर्डर हो सकता है, जस्ट लाइक डिसएसोसिएटिव डिसऑर्डर, डीपर्सनलाइजेशन डिसऑर्डर, डिसएसोसिएटिव एमनीशिया जिसको कहते हैं, डिसएसोसिएटिव एमनीशिया, डिसएसोसिएटिव आइडेंटिटी क्राइसिस डिसऑर्डर, ये सब आ सकता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ये वल्नरेबल पर्सनालिटी होता क्या है। किसी के साथ आप बात करो, अच्छी तरीके से बात करो, 5 मिनट बात करो, 5 मिनट में आप समझ जाओगे उसका नेचर में कैसा है, ठीक है? तो सबसे पहले मैं 10 पॉइंट्स सबको कहूंगा वल्नरेबल पर्सनालिटी के ऊपर। अगर हो सके आप नोट डाउन कर सकते हो। तो सबसे पहले एक वल्नरेबल पर्सनालिटी कहाँ से बनता है? वीक पर्सनालिटी कहाँ से बनता है? जिसके लाइफ में चाइल्डहुड ट्रॉमा रहता है, ठीक है? चाइल्डहुड ट्रॉमा रहता है कुछ ना कुछ, ठीक है? नंबर 1। एंड नंबर 2, वो अपने आंखों से, हो सकता है उसका ट्रॉमा नहीं है, लेकिन अपने आंखों से बहुत कुछ देख के बड़ा हुआ है। अंडरस्टूड? तो इसके वजह से भी ये पर्सनालिटी आ सकता है। अंडरस्टूड ऑल? तो अपने आंखों, नंबर 2 हो गया, अपने आंखों से बहुत कुछ देखा है, ही हैज सीन लॉट ऑफ थिंग्स फ्रॉम चाइल्डहुड थ्रू हिज ओन आईज। नेक्स्ट, फिजिकल अब्यूज्ड और सेक्सुअल अब्यूज्ड, इसके वजह से भी वल्नरेबल पर्सनालिटी बनता है। ओके, नेक्स्ट नंबर 4, मेंटल अब्यूज्ड कैसे होता है? जस्ट फॉर एग्जांपल, ह्यूमिलिएशन, पब्लिक में सबके सामने किसी ने किसी का बहुत बड़ा ह्यूमिलिएट कर दिया, तो वो कभी भी भूल ही नहीं पा रहा है, ठीक है? तो वो दैट कैन बी वन ऑफ द रीजन। नेक्स्ट नंबर 5, ये लोग ना, मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूँ, डोंट प्लीज मिसअंडरस्टैंड मी, अपने आप को किसी ना किसी
रिलेशनशिप में इन्वॉल्व हो जाते हैं बहुत कम उम्र से ही, ठीक है। आप देख सकते हो अपने अभी प्रेजेंट स्कूल स्कूल में 8-9 से ही उसका किसी ना किसी रिलेशनशिप आ जाते हैं। तो क्या क्यों ऐसा है, उसके साथ ऐसा क्यों है कि वो अपने आप को कंट्रोल नहीं पा रहा है, अपने आप को वेट नहीं कर पा रहा है कि मुझे किसी और को चाहिए, है ना, आई वॉन्ट अदर्स। सो ये डिपेंडेंट पर्सनैलिटी क्यों बनते जा रहे हैं एवरी डे। हम लोगों का स्कूल लाइफ को देखो, तो ये सब होता है ये वीक पर्सनैलिटी की वजह से ही। आई वॉन्ट अदर्स टू मोटिवेट मी, इजंट इट। इसके लिए मैं बाहर से मोटिवेशन के लिए किसी ना किसी रिलेशनशिप में अटक जा रहा हूँ, है ना, ये जब छोटे से उम्र में। तो नेक्स्ट नंबर 6 इज एक्सेसिव एंगर एंड रिसेंटमेंट। एक्सेसिव एंगर एंड रिसेंटमेंट, नंबर 6 पॉइंट, excessive anger and resentment. Number 7, identity crisis. Number 7, identity crisis. Number 7, आइडेंटिटी क्राइसिस। आइडेंटिटी क्राइसिस के ऊपर लास्ट 2 वेबिनार से पहले एक बार मैंने बहुत कुछ कहा था, ये कैसे हैंडराइटिंग से देख सकते हैं हम लोग। तो ये आइडेंटिटी क्राइसिस। नेक्स्ट नंबर 8 इज पेरेंटिंग रिलेटेड इश्यूज, ठीक है, पेरेंटिंग रिलेटेड इश्यूज, नंबर 8। नंबर 8 पेरेंटिंग रिलेटेड इश्यूज। नंबर 9 ओवर सेंसिटिविटी और टू इमोशनल, ठीक है, ओवर सेंसिटिविटी और बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाते हैं जो, ठीक है। तो एंड नंबर 10 लास्ट पॉइंट इज इनर फियर और inferiority complex, inner fear or inferiority complex. Is it clear to all? तो ये 10 मैंने 10 सिम्टम कहा वीक पर्सनालिटी के ऊपर, ठीक है, वल्नरेबल पर्सनालिटी, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये 10 सिम्टम आप अगर हैंडराइटिंग से ठीक तरीके से देख सकते हो तो आप बहुत कुछ देख लिया, उसका उसका फुल लाइफ वहां पे है। अंडरस्टूड ऑल? अच्छा, तो ये हैंडराइटिंग से कैसे देख सकते हो वो भी हम थोड़ा बात कर लेते हैं। 15-20 पॉइंट उसके ऊपर भी हम इजीली देख सकते हैं कि जिन लोगों का सपोज देखिए जिसका लेफ्ट मार्जिन में कुछ प्रॉब्लम है, लेफ्ट मार्जिन बहुत ज्यादा नैरो हो रहा है, तो वो भी उसके भी ट्रॉमा जरूर रहता है, ठीक है, ट्रॉमा रहता है उन लोगों का, मेंटल ट्रॉमा या फिजिकल ट्रॉमा जो भी है। एंड किसी का नो मार्जिन, कोई मार्जिन ही नहीं है, नो मार्जिन ऑल साइड, ठीक है, ऊपर से नीचे तक लिखता है वो, ठीक है। नंबर 3 वेवी लेफ्ट मार्जिन। वेवी लेफ्ट मार्जिन का मतलब क्या है, उसको एक बार नहीं बार बार ट्रॉमा हो रहा है उनको, ठीक है। वेवी लेफ्ट मार्जिन का मतलब होता है बार बार ट्रॉमा हो रहा है, मतलब वेवी लेफ्ट मार्जिन एंड उसके साथ नैरो होने से, ठीक है, बार बार उसको ट्रॉमा मिल रहा है, उसको बार बार डिस्टर्ब हो रहा है उसका लाइफ में, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट नंबर 4 मोनोटोनस कनेक्शन। ऑल लेटर्स आर कनेक्टेड, ऑल लेटर्स, दैट मीन्स एवरी वर्ड, मतलब वर्ड को भी किसी किसी ने कनेक्ट कर देता है, और ऑल मैक्सिमम लेटर्स आर कनेक्टेड, ओके, सो दैट इज मोनोटोनस कनेक्शन। नेक्स्ट नंबर 5 exaggerated lower zone height, lower zone height exaggerated। मैं थोड़ा स्क्रीन शेयर करके बताता हूँ। Okay, my screen is visible, white screen. Okay, No, sir. No, sir. No. okay, wait for a moment. I think today network connection is a little slow.
Okay, it will be visible soon. Don't worry. Okay, अभी भी प्रॉब्लम हो No, रहा है? it is not visible. ओके ओके ओके, वन सेकेंड, मैं एक बार लेफ्ट होके आता हूँ, ठीक है? आप यहीं पे रखिए, Okay, sir. शायद कुछ डिस्टर्ब हो रहा है। आपका वॉइस क्लियर नहीं है। वल्नरेबल। ओके, वल्नरेबल पर्सनालिटी। प्लीज रिपीट फर्स्ट 3 पॉइंट्स। आप मुझे सर ने ज्वाइन कर लिया, मुझे आप लेटर ऑन व्हाट्सएप कर देना प्लीज। हाँ, ओके, थैंक यू। अच्छा, अभी नहीं दिख रहा है शायद, है ना? नहीं सर, नहीं। नहीं दिख रहा है। अच्छा ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं आपको बता देता हूँ इधर से। अच्छा, तो हम जो बात कर रहे थे नंबर 5 का, एग्जेजरेटेड लोअर जोन हाइट, जिसका हाइट बहुत ज़्यादा ओवरली एग्जेजरेट हो जाते हैं, ठीक है? वो क्या करता है, अपने आप को बहुत ज़्यादा एफोर्ट दे रहा है, ये ऐसा शो अप करने की कोशिश कर रहा है ना? दिस इज वेरी ट्रू। एंड जिसका लुक भी एग्जेजरेटेड हो रहा है, लुक भी बहुत ज़्यादा बेलून के जैसा हो रहा है, तो वहां पे भी प्रॉब्लम जरूर होगा। तो किसी किसी का अपर जोन लूप भी बेलून के जैसा होता है ना? अपर जोन लूप भी बेलून के जैसा होता है। तो ये सब होता है वल्नरेबल पर्सनालिटी का वीक पॉइंट, आप देख सकते हो किसी का भी। एंड किसी का नैरो वर्ड स्पेस होता है, और किसी का बहुत ज्यादा वाइड वर्ड स्पेस हो जाते हैं, ठीक है? तो इसका ये सब एक्चुअली ये सब प्रॉब्लमेटिक ही हो रहा है उसके लाइफ में, ठीक है? किसी ना किसी प्रॉब्लम के वजह से ये इफेक्ट आ रहा है उसके लाइफ में, ठीक है? अच्छा, नेक्स्ट, लेटर स्पेस वाइड रहता है, जनरली लेटर स्पेस वाइड रहता है। ओके, लेटर स्पेस वाइड क्यों रहता है? बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग करता है, पूरी दुनिया का थिंकिंग अकेले दिमाग में रख देता है, ठीक है? तो ओवर थिंकिंग करता है। किसी किसी का आई डॉट जो होता है वो इधर राउंडिश होता है, राउंडिश हो सकता है, और राउंड मतलब सर्कुलर आई डॉट, और स्लैश भी हो सकता है, स्लैश भी हो सकता है, ठीक है? अच्छा, लेटर टी बार बहुत नीचे प्लेस किया है, अंडरस्टूड? लेटर टी बार बहुत ज्यादा नीचे प्लेस्ड किया है, ठीक है? अच्छा, किसी किसी का लोअर जोन एंगुलर होता है, एंगुलर, एंड वो लोअर जोन में ही खत्म हो जाते हैं, अंडरस्टूड? मिडिल जोन तक पहुंचता नहीं है, ठीक है? एंगुलर लोअर जोन, एंगुलर लोअर जोन। अच्छा, एक और चीज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज राइट मार्जिन इज वेरी नैरो, और राइट क्रैश मार्जिन भी दिखाई दे सकता है, अंडरस्टूड ऑल? राइट क्रैश मार्जिन भी हो सकता है, ओके? अच्छा, नेक्स्ट, ओवर राइटिंग और करेक्शन बाय टचअप प्रॉब्लम। ओवर राइट कर रहा है, बार बार राइटिंग को चेंज कर रहा है, ओवर राइटिंग कर रहा है, उस एक के ऊपर और एक राइटिंग कर रहा है, लिख रहा है, अंडरस्टूड? अच्छा, नेक्स्ट, सिग्नेचर। किसी किसी के लाइफ में ना प्रोफेशनल लाइफ में भी वल्नरेबल आ जाते हैं, ठीक है? प्रोफेशनल लाइफ में भी, मतलब एक प्रोफेशन में वो होता ही नहीं, किसी वो चाहता है मैं एक प्रोफेशन में रहूं, लेकिन रह नहीं सकता, ठीक है? वो अनसेटिस्फाइड हो जाते हैं बहुत जल्दी किसी एक प्रोफेशन में। जस्ट लाइक कोई ऐसे लिख रहा है सिग्नेचर, माय नेम इज तमल सिंघा, तो मैंने तमल लिख के उसके बाद एस डाल दिया और पूरा नहीं लिखा, तमल एस,
ऐसे साइन किया मैंने, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट ऐसा भी हो सकता है लो प्रेशर, जिसके हैंडराइटिंग का प्रेशर बहुत कम होता है, ठीक है, उसके तो लाइफ में चेंजेबिलिटी वल्नरेबिलिटी इज वेरी कॉमन, अंडरस्टूड, कोई बचा नहीं सकता। वाई लेट लो प्रेशर अगर होगा तो चेंजेबिलिटी और वल्नरेबिलिटी इज वेरी वेरी कॉमन, ओके। अच्छा, नेक्स्ट किसी के हैंडराइटिंग में स्टिंजर रहता है, स्टिंजर, स्टिंजर, एंटी स्टिंजर, डुअल स्टिंजर, पता है ना सबको, स्टिंजर, एंटी स्टिंजर, डुअल स्टिंजर। Yes. हाँ क्या, डुअल क्या होता है? डुअल स्ट्रिंजर जो ओवल के बीच में दो, मतलब एंडिंग स्ट्रोक एंड स्टार्टिंग स्ट्रोक दो ही आ जाते हैं, अंडरस्टूड। लेटर ओ के बीच में जनरली डुअल स्ट्रिंजर दिखाई देता है, पैथोलॉजी ओके। लैब जैसा होता है वैसे लूप हाँ पूरा बनता है मगर दोनों अंदर दिखते हैं, ठीक है, क्या क्या जैसे एक मोर और बार, लेस हार्ट शेप जैसा हो जाता है वो जो सर्कल। लेटर ओ में ओ के अंदर दोनों ही स्टार्टिंग स्ट्रोक और एंडिंग स्ट्रोक दोनों ही ओ के अंदर से शुरू होता है एंड खत्म भी होता है ओ के अंदर, ठीक है। एंड इन एंड ओ के अंदर ही कभी कभी क्लैश भी हो जाते हैं, क्लैश, क्लैश। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट किसी किसी का स्टार्टिंग स्ट्रोक बेसलाइन से भी नीचे से शुरू होता है, बेसलाइन से नीचे से शुरू होता है किसी का स्टार्टिंग स्ट्रोक। अच्छा, एंडिंग स्ट्रोक किसी का बहुत ज्यादा लॉन्ग हो जाते हैं, सो नैगिंग नेचर चले जाते हैं, ऑटोमेटिकली कोई भी बातों को खींचने की टेंडेंसी चले जाते हैं। नेक्स्ट नेगेटिव पेस्टोसिटी, जिसको आप कह सकते हो मतलब अननेसेसरी इंक फ्लो हो जाते हैं, उसके हैंडराइटिंग में बहुत ज्यादा इंक फ्लो हो रहा है किसी के हैंडराइटिंग में अगर, अंडरस्टूड। तो ये सब होता है किसी के हैंडराइटिंग का, मतलब ये वल्नरेबल कैरेक्टर आप हैंडराइटिंग से इस तरीके से देख सकते हो। Sir, तो can you अब repeat the 19th one, 19th point? which one 19, second last point. 19 that means One I nine, think yeah. that means long ending stroke, long ending stroke, okay। अच्छा, तो That is अभी very हाँ क्या, क्या कह रहे हो ठीक तरीके से, He is asking nagging. How we can see it will be too long ending stroke, unnecessary ending stroke. अननेसेसरी एंडिंग स्ट्रोक, अननेसेसरी एंडिंग स्ट्रोक को कोई भी बात को खींचने का आदत ज्यादा रहता है, नैगिंग नेचर आ जाते हैं, ठीक है, एंड बहुत तरीके का अदर्स कैरेक्टर भी आ जाते हैं, लेकिन लॉन्ग अगर होता है तो, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट हम बात करते हैं थोड़ा, ये तो वल्नरेबिलिटी हो गया, तो आज का मेन जो टॉपिक है वो होता है एबिलिटी। एबिलिटी के ऊपर थोड़ा हम बात कर लेते हैं। एबिलिटी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल, ओके। एबिलिटी क्या कहाँ से होता है, हमारे ब्रेन से, एंड बॉडी से होता है हम लोगों का पावर और स्ट्रेंथ, ठीक है। जैसे मैंने किसी और वेबिनार में भी मैंने इसके ऊपर बात किया था, बॉडी से मतलब ये पावर और स्ट्रेंथ कहाँ कहाँ से दिखाई देता है, जस्ट लाइक कंसेंट्रेशन, चीयरफुलनेस, स्टेबिलिटी एंड ओमनीपोटेंसी। ओमनीपोटेंसी, ये चार चीजों से आप बॉडी का पावर देख सकते हो, ठीक है। ये So चार please repeat concentration. कंसेंट्रेशन, कंसेंट्रेशन, नेक्स्ट चीयरफुलनेस, चीयरफुलनेस, नेक्स्ट स्टेबिलिटी, नेक्स्ट स्टेबिलिटी, नेक्स्ट नंबर 4 ओमनीपोटेंसी। ओमनीपोटेंसी मतलब क्या है, एक्चुअली मुझे मेरे साइड में किसी एक जगह को मैं सिलेक्ट नहीं कर रहा हूँ, सब चीजों से मुझे पावर मिल रहा है, दैट इज कॉल्ड ओमनीपोटेंट, अंडरस्टूड। जस्ट लाइक जैक ऑफ ऑल ट्रेड जिसको आप कहते हो, मतलब यहाँ पे ओरिजिनली यू आर गेटिंग पावर फ्रॉम एवरीवेयर, ठीक है। मुझे एक बुक पढ़ना पसंद है, इसका मतलब कोई और बुक नहीं पढ़ूंगा ऐसा बात नहीं है, जो मेरे सामने आता है मैं उसी से नॉलेज लेता हूँ, उसी से पावर लेता हूँ, उसी से सब कुछ करता हूँ, अंडरस्टूड। सो इट्स कॉल्ड omnipotency। अच्छा, नेक्स्ट दिस इज द बॉडी पावर, एंड नेक्स्ट ऑब्वियसली सोल का पावर भी होता है। सोल का पावर रहता है वेलर और करेज और ब्रेवरी, सोल से प्रोड्यूस होता है वेलर, करेज और ब्रेवरी, एंड ये कहाँ से पैदा होता है, ये होता है हमारे कॉन्फिडेंस, सॉरी आइडियलिज्म, आइडियलिज्म, आइडियलिज्म नंबर 1,
सेल्फ कॉन्फिडेंस, आइडियलिज्म, सेल्फ कॉन्फिडेंस। आप ये हैंडराइटिंग से भी देख सकते हो, किसी के हैंडराइटिंग में क्लैरिटी, स्पीड, लेजिबिलिटी, शार्पनेस, ये सब से उसका पावर मिलता है, सोल का पावर होता है, सोल मोटिवेट होता है इस जगह से। अंडरस्टूड? क्लैरिटी, स्पीड, लेजिबिलिटी एंड शार्पनेस, इस चार जगह से। दिस चार इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, ये सोल का पावर इंडिकेट करता है। Sharpness means what we will say. हाँ, क्या क्या? Sharpness. Sharpness क्या है? हाँ. शार्पनेस मतलब कोई भी स्पष्टोसिटी नहीं होता। मतलब Okay. नॉर्मली जिस तरीके से इंक फ्लो हो रहा है उसी तरीके से आप कर रहे हो, कहीं एक्स्ट्रा स्पष्टोसिटी नहीं है, एक्स्ट्रा इंक फ्लो नहीं है। दैट मीन्स एक्स्ट्रा इंक फ्लो होने का मतलब क्या होता है, जिस जोन पे आपका एक्स्ट्रा इंक फ्लो हो रहा है उसी जोन पे आपका सबकॉन्शियस माइंड किसी छोटे से छोटे टाइम के लिए आप एक्स्ट्रा ग्रेटिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं आपका 5 सेंस ऑर्गन के Correct. किसी जगह को। अंडरस्टूड? तो हाँ. ये 5 सेंस ऑर्गन को सेटिस्फाई तो नॉर्मली हम कर सकते हैं, उसके लिए स्पष्टोसिटी लगा के एक्स्ट्रा सेटिस्फाई करने का जरूरत नहीं होता। दैट इज कॉल्ड Correct. शार्पनेस। अंडरस्टूड? Okay. Thank you. Yes, understood. यस। एंड समटाइम्स नेगेटिव शार्पनेस भी हो सकता है। नेगेटिव शार्पनेस कैसा होता है? नेगेटिव शार्पनेस किसको कहते हैं? जस्ट फॉर एग्जांपल, जैसे नेगेटिव स्पष्टोसिटी, पॉजिटिव स्पष्टोसिटी, नेगेटिव शार्पनेस, पॉजिटिव शार्पनेस क्या होता है? जस्ट फॉर एग्जांपल, मैंने किसी पार्टी पे गया, इस पार्टी पे बहुत सज धज के आप जा रहे हो, एंड आप जाने के बाद वहां पे देखा कि एक आईना है, एक मिरर है, तो उसके सामने जब आप गया, इफ यू आर हैविंग नेगेटिव स्पष्टोसिटी, आप क्या करोगे? अपने पॉकेट से लिपस्टिक को फिर निकल के अपने होठों पर लगाओगे, दो इट वाज ऑल राइट, फिर भी आप लगाओगे, अपने बालों को ठीक ठाक करोगे, ऐसे करोगे। तो जस्ट फॉर एग्जांपल। एंड पॉजिटिव स्पष्टोसिटी में क्या करोगे? उसके आईने के सामने जाओगे एंड जस्ट फॉर ए स्माइल एंड थोड़ा टाइम निकालोगे एंड देखोगे अपने आप को सब ठीक ठाक है या नहीं, बस चले जाओगे। एंड शार्पनेस में क्या होता है, शार्प हैंडराइटिंग में क्या होता है, वो उसके सामने जाता है एंड उसके ऐसा नहीं कि वो नहीं देखेगा, वो देखेगा एंड इट इज ओके एंड क्रॉस इट। अंडरस्टूड? उसके लिए कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं देता है, उसके लाइफ में जो कुछ आता है उनमें से ही वो सेटिस्फाइड होता है शार्प हैंडराइटिंग। एंड नेगेटिव शार्पनेस कैसा होता है? नेगेटिव शार्पनेस, मुझे ऐसा लग रहा है कि वहां पे एक मिरर है तो मैं उधर में नहीं देखूंगा तो वहां पे अटक जाऊंगा, तो मुझे नहीं देखना है, मैं दूसरे उधर नजर घुमा के मैं जा रहा हूँ। ठीक है? सो दिस इज ब्रूटलिटी एंड कोल्डनेस यहाँ पे होता है नेगेटिव शार्पनेस में। अंडरस्टूड? सो दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। क्लियर हुआ सबको? तो ये आइडियलिज्म, सेल्फ कॉन्फिडेंस होता है एंड इज ये कहां से दिखाई देता है? क्लैरिटी, स्पीड, लेजिबिलिटी एंड शार्पनेस, ये चार्ट से आपको ये दिखाई देगा। ठीक है, यहां तक कंप्लीट हुआ? अच्छा, नेक्स्ट अभी हम देखेंगे एबिलिटी, जो एबिलिटी बाकी रहेगा आज का मेन टॉपिक। सो एबिलिटी एक्चुअली कहाँ से शुरू होता है? मेनली एबिलिटी शुरू होता है हमारे मन से, एंड ये डिपेंड, हैंडराइटिंग का ये डिपेंड करता है, ये दो कॉन्सेप्ट होता है, एक माइक्रो कॉन्सेप्ट, एक मैक्रो कॉन्सेप्ट। ठीक है, पहले मैं ये माइक्रो कॉन्सेप्ट के ऊपर बात कर चुका हूँ, फिर से कह देता हूँ। माइक्रो कॉन्सेप्ट का एक फॉर्मूला होता है, जस्ट फॉर एग्जांपल, जस्ट इजीली जैसे आपको याद रह जाए, इसलिए हम लोग कहते रहते हैं इसको CMS क्यूब, इसको कहते हैं CMS क्यूब। ठीक है, CMS क्यूब, इस तरीके से आप याद रख सकते हो। CM मतलब क्या होता है? कनेक्शन एंड मार्जिन। CMS क्यूब, कनेक्शन एंड मार्जिन। S क्यूब मतलब स्लंट साइज शेप, स्लंट साइज शेप। ठीक है, तो ये 5 चीजों में अगर किसी का प्रॉब्लम रहता है तो उसका माइक्रो कॉन्सेप्ट में, उसका एबिलिटी में प्रॉब्लम आ जाएगा। जस्ट फॉर एग्जांपल, गार्लैंड कनेक्शन रहना चाहिए किसी के हैंडराइटिंग में, दिस इज ऑब्वियसली वेरी गुड। किसी का स्लांट बिल्कुल वेरिएशन नहीं होना चाहिए। Sir, Slant, can you repeat the microscope once again? Sorry to disturb you in between. sure. That is CMS cube. You can write it down. CMS cube. C for connection, M for margin, S for S cube means slant size shape. Slant size shape. Understood? Yes, sir.
तो यहाँ पे क्या होता है, नो साइज वेरिएशन, नो शेप वेरिएशन। शेप वेरिएशन रह सकता है किसी के हैंडराइटिंग में, लेकिन क्या होता है, सेम लेटर का शेप अलग अलग होने से प्रॉब्लम ज्यादा होता है। ठीक है, अलग अलग लेटर का शेप वेरिएशन अलग अलग से कोई कर सकता है तो वो उसका लाइफ में कैरी कर सकता है, लेकिन सेम लेटर आप लिख रहे हो बहुत तरीका से तो थोड़ा प्रॉब्लम वहाँ पे आने का चांसेस बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो शेप वेरिएशन, साइज वेरिएशन, किसी का लेफ्ट मार्जिन राइट मार्जिन बहुत ज्यादा अनइवन हो गया, बहुत ज्यादा एकदम वेवी, बहुत ज्यादा वेवी दोनों साइड में, तो उन वहाँ पे भी प्रॉब्लम आ सकता है। नेक्स्ट, किसी का राइट क्रैश मार्जिन भी हो सकता है, जो एक्सीडेंट प्रोन पर्सनालिटी जिसको हम कहते हैं। ठीक है, तो ये होता है माइक्रो कॉन्सेप्ट, ये होता है माइक्रो कॉन्सेप्ट। एंड मैं अभी मैक्रो कॉन्सेप्ट की बात कर लेता हूँ थोड़ा। ठीक है, दैट इज वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी इंपॉर्टेंट इन आवर होल लाइफ। ठीक है, अच्छा, सबसे पहले आप देखिए, मैं एक इक्वेशन के ऊपर बात कर रहा था, मैंने दिया भी था सबको, दैट मीन्स सी क्यू स्क्वायर इक्वल टू एस एल स्क्वायर। द इक्वेशन वाज सी क्यू स्क्वायर इक्वल टू एस एल स्क्वायर, सी क्यू स्क्वायर इक्वल टू एस एल स्क्वायर। ओके, सी क्यू स्क्वायर मतलब किसी का भी मैक्रो कॉन्सेप्ट में उसका हैंडराइटिंग में उसका एबिलिटी देखने की कोशिश करोगे तो ये सी क्यू स्क्वायर वाला फॉर्मूला जरूर याद रखिएगा। ये क्या होता है, कैपेसिटी, सी फॉर कैपेसिटी इनटू क्वालिटी, क्यू स्क्वायर मीन्स क्वालिटी इनटू क्वांटिटी, ये तीनों मिलके होता है उसका एबिलिटी। अंडरस्टूड? ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट होता है हमारे लाइफ में। किसी के कोई भी इमोशनल कैपेसिटी होना चाहिए, क्वालिटेटिव लाइफस्टाइल होना चाहिए एंड क्वांटिटेटिव लाइफस्टाइल इमोशन भी होना चाहिए। एक्चुअली ये कैपेसिटी, क्वालिटी, क्वांटिटी इसका कोई यूनिट नहीं होता, किसके दिमाग में कितना 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 मिलीलीटर या मिलीग्राम कितना गुस्सा भरा हुआ है कोई नहीं जानता। ठीक है, कोई यूनिट नहीं होता इनका। तो ये कैसे हम जान सकते हैं, जस्ट फॉर एग्जाम्पल मैं दे देता हूँ। इसीलिए सी क्यू स्क्वायर इक्वल टू, हैंडराइटिंग से देखेंगे तो एस एल स्क्वायर, एस एल स्क्वायर। एस का मतलब क्या होता है, एस का मतलब होता है शेप, एस का मतलब होता है शेप, एस एच ए पी ई, शेप। एंड एल स्क्वायर, एल स्क्वायर का मतलब क्या होता है, एल वन इज लेंथ, लेंथ इनटू, लेंथ इनटू लूप, लेंथ इनटू लूप। अंडरस्टूड? ओके, अच्छा, अच्छा मेरा शायद कैमरा भी ऑफ ऑन हो रहा है ना? Sir, Yes. yes. आपका हाँ कैमरा तो है। हाँ कुछ नेटवर्क इशू की वजह से शायद हो सकता है, पता नहीं। अच्छा, सी क्यू स्क्वायर का एक बार रिपीट करो, मतलब सी क्यू कैपेसिटी और सी क्यू स्क्वायर मतलब कैपेसिटी इनटू क्वालिटी एंड क्वांटिटी, कैपेसिटी इनटू क्वालिटी एंड क्वांटिटी। ये हैंडराइटिंग से कैपेसिटी कहाँ से देख सकते हैं हम लोग, कैपेसिटी देख सकते हैं शेप से। ठीक है, मैंने यहाँ पे ना एक प्रेजेंटेशन दिखाऊंगा सोच रहा था, लेकिन यहाँ पे तो प्रॉब्लम हो रहा है आज। अच्छा, हाँ क्या, बताया? और एक बार कहिए, मुझे सुनाई नहीं दे रहा है ठीक से, डिस्टर्ब हो रहा है। आज सीखेंगे हम शेप, एस एल स्क्वायर से शेप इनटू ओके ओके थैंक यू। ओके, अच्छा, तो कैपेसिटी जैसे हम शेप से देख सकते हैं, तो शेप कैसा होना चाहिए, मैं पहले से ही अगेन आई एम टेलिंग यू ऑल कि ये शेप, ये जो कैपेसिटी होता है यहाँ पे 60 कॉम्बिनेशन हो सकता है, यहाँ पे 60 कॉम्बिनेशन हो सकता है। अंडरस्टूड? कैसे हो सकता है, जस्ट फॉर एग्जांपल, शेप किस तरह से हो सकता है, शेप होता है राउंड, रिलैक्स, स्क्वीज्ड, राउंड, रिलैक्स्ड, स्क्वीज्ड। ठीक है, ये 3 शेप हो सकता है। एंड लेंथ कितना हो सकता है, लेंथ हो सकता है 4 लेंथ हो सकता है, 4। एक होता है किसी का लेंथ मतलब किसी का लॉन्ग कितना ज्यादा हो रहा है, मीडियम, हाइट, लो और एक्सेजरेशन, मीडियम, हाइट, लो और एक्सेजरेशन, मीडियम, हाइट, लो और एक्सेजरेशन। ठीक है, नेक्स्ट
क्वांटिटी, ये क्वालिटी हो गया। क्वालिटी कैसे डिनोट होता है? क्वालिटी इंडिकेट होता है कौन कितना ज्यादा प्रेशर क्रिएट कर रहा है, कितना ज्यादा एफर्ट देने की कोशिश कर रहा है किस जगह पे, ठीक है। तो जितना एफर्ट देगा क्वालिटी भी उतना अच्छा आउटकम होगा। दिस इज इजीली यू कैन अंडरस्टैंड। तो जितना एफर्ट देता है वो, ठीक है। तो ये हाइट से पता चलेगा और लेंथ से पता चलेगा। लेंथ मीन्स किसका मीडियम साइज हो सकता है, मीडियम साइज हो सकता है, हाई हो सकता है, लो हो सकता है, और एग्जेजरेशन बहुत लंबा हो सकता है किसी का, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट क्वांटिटी कैसे पता चलेगा? क्वांटिटी तो यू ऑल नो दैट लूप से पता चलता है किसका कितना क्वांटिटी है उसमें, ठीक है। एंड लूप भी 5 तरह का होता है। लूप भी 5 तरीका का होता है। वन इज वाइड लूप। सर हाँ, यस यस, यू आर आस्किंग समथिंग। Sir, go slow. सर Okay, वी आर okay, नॉट okay. एबल टू राइट ओके 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 ओके। क्वालिटी, हाउ टू वर्क हार्ड, दैट इज क्वालिटी। हाँ, क्या? No. Quantities. Quantity is how much you work hard. That is pressure. Quality, sir, is explaining now with loop. क्वांटिटी इंडिकेट करता है लूप को, ओके। तो लूप मीन्स हाई हो सकता है, लो हो सकता है, एक्सेजरेशन, रिजिडिटी दैट मीन्स रिट्रेस, रिट्रेस दैट मीन्स वाइड, नैरो, बेलून, रिट्रेस, प्रिंट। ये 5 हो सकता है। वाइड, नैरो, बेलून, रिट्रेस, प्रिंट। अंडरस्टूड? वाइड, नैरो, बेलून, रिट्रेस एंड प्रिंट, ये 5 हो सकता है। तो ये 5 into 4 into 3, 5 into 4 into 3, टोटल 60 कॉम्बिनेशन में आप कर सकते हो। मैंने एक चार्ट बनाया था, अबे दिखा नहीं सकता इसलिए प्रॉब्लम हो रहा है। मैं एक काम करूंगा, इस चार्ट को मैं ग्रुप में दे दूंगा, Yes, sir. ठीक है। और अगर ठीक तरीके से रिकॉर्ड हो जाए तो मैं यूट्यूब में भी ये चार्ट डाल दूंगा, ठीक है। ये चार्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड इस चार्ट में मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कुछ भी नहीं डाला है। मैं चाहता हूं आप खुद अपने दिमाग से डालने की कोशिश करो, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे 60 कॉम्बिनेशन हो सकता है, तो 60 कैरेक्टर किस तरीके से म्यूटेशन करके वहां पे आ सकते हैं, आप अपने हिसाब से डालने की कोशिश करो। एंड वो हैंडराइटिंग से मिलाने की कोशिश करो, तो आपको बहुत अच्छी तरीके से प्रैक्टिस भी हो जाएगा। एंड दिस इज वेरी इजी वे टू अंडरस्टैंड द एबिलिटी इन मैक्रो कॉन्सेप्ट। अंडरस्टूड? Yes, sir. This is the most easy way to understood all. Yes, sir. Thank you. Okay, so this is the easiest way to identify someone's ability, mental ability from our from macro concept. Okay, and in case of micro concept, जैसे मैंने कहा CMS cube जो मैंने कहा है वो उस तरीके से याद रखना सब, तब इजी हो जाएगा सबको, ठीक है। माइक्रो एंड मैक्रो दोनों कॉन्सेप्ट्स भी आपको इजी रहेगा। अंडरस्टूड ऑल? Yes, sir. ओके, तो ये फिर से मैं बता देता हूँ, ये जो एंड ये कहाँ से आप दिखोगे, ठीक है। ये क्वेश्चन हो सकता है आपका, ये कहाँ से आप दिखोगे? ये जो सी क्यू स्क्वायर इक्वल टू एस एल स्क्वायर, ऑब्वियसली ये देखने की कोशिश करोगे लेटर जी से एंड लेटर बी से, बी फॉर बॉल। अंडरस्टूड? क्योंकि लेटर जी को उल्टा करोगे, उसका मिरर इमेज को ऑपोजिट करोगे तो वो बी बन जाते हैं, ठीक है। तो इस बी को एंड जी इज वेरी वेरी इंटरलिंक्ड, ओके, इंटररिलेटेड। अंडरस्टूड ऑल? तो लेटर बी से एंड जी को, ये दोनों लेटर को इस तरीके से इस तरीके से 60 कॉम्बिनेशन में आप कीजिए, एवरीवन प्लीज। तो 60 कॉम्बिनेशन आप इजीली कर सकते हो एंड उसका म्यूटेशन करके उसका कैरेक्टर क्या हो सकता है वो भी आप कर सकते हो। इज इट क्लियर टू ऑल? Yes, sir. ओके ओके, दैट्स ऑल टुडेस टॉपिक। एनी Thank क्वेश्चन you so प्लीज? much. आज का छोटा टॉपिक है लेकिन वेरी इंटरेस्टिंग है। Yes. यस, एनी क्वेश्चन प्लीज? सर ये जी और डी को ही हमें 60 कॉम्बिनेशन में देखना है, मतलब राउंड है, रिलेट शेप, साइज और बी एंड जी को इस कॉम्बिनेशन के साथ आप जुड़ने की कोशिश करो, जैसे नीचे लोअर वाला फिजिकल एंड अपर वाला मेंटल, ठीक है।
इस तरीके से जोड़ने की। एक्चुअली अगर आप कर सकते हो तो लेटर H L इस तरीके से भी कर सकते हो, लेकिन फिलहाल अभी तक उसका जरूरत नहीं पड़ेगा। जो नया है किसी को जरूरत नहीं पड़ेगा, जो ओल्ड है सीनियर है वो कर सकता है, वो तो इजीली सब कुछ कर सकता है। ठीक है। सर हाँ क्या? सर प्लीज रिपीट कीजिए, मुझे सुनाई कम दे रहा है आज, पता नहीं Sir, क्यों। she is telling B and G वाला concept आप repeat कर दीजिए। ओके ओके ओके, मैं रिपीट कर देता हूँ, ठीक है। सबसे पहले आपको ये CQ² इक्वल टू SL² जो मैंने कहा, ठीक है, दैट मीन्स कैपेसिटी, क्वालिटी एंड क्वांटिटी। ये आपका दैट मीन्स कैपेसिटी आप कहाँ से दिखोगे? उसके शेप से दिखोगे। अगर राउंडिश रहता है लेटर G और लेटर B तो उसका कैपेसिटी सबसे अच्छा रहता है, ठीक है। किसी का अगर स्क्वीज्ड हो जाता है तो वो इम्पेशेंट हो जाते हैं, ठीक है, इम्पेशेंट एटीट्यूड शो करता है। एंड किसी का अगर रिलैक्स्ड हो जाते हैं तो वो क्या शो करते हैं? वो लेजीनेस शो करते हैं, ठीक है। तो कैपेसिटी यहाँ से आप देख सकते हो, एंड इसका कोई यूनिट नहीं है, किसी कितना केजी कैपेसिटी है उसका कोई यूनिट नहीं है, इसलिए आप इस तरीके से देखोगे तो इजी रहेगा। नेक्स्ट क्वालिटी देख सकोगे। क्वालिटी का मतलब क्या होता है? कौन कितना ज्यादा एफोर्ट दे रहा है किस फील्ड पे, ठीक है। मैं जितना एफर्ट दूंगा आपको समझाने के लिए, उतना ही मेरा क्वालिटी अच्छा रहेगा, ठीक है। तो आप इजीली समझ पाओगे। तो ये होगा मेरा क्वालिटी। तो ये क्वालिटी आप कहां से देखोगे? साइड, हाइट, लेंथ से देखोगे। लेंथ यस, L² मैंने कहा ना, लेंथ। L लूप एंड लेंथ, ठीक है। अच्छा, एक्चुअली आपने जो कहा प्रेशर इज ऑल्सो वन ऑफ द डायमेंशन एंड प्रेशर इज इंपॉर्टेंट, दैट इज ओवरऑल हैंडराइटिंग। ओके, तो फिलहाल आप लूप पर, लेंथ पर ध्यान दीजिए एंड लूप को देखिए। लूप होता है हम लोगों का क्वांटिटी, किसके पास कितना क्वांटिटी हो सकता है। तो लूप हो सकता है किसी का रिट्रेस, किसी का नैरो, किसी का ब्रॉड दैट मीन्स वाइड, किसी का बैलून, अंडरस्टूड, और किसी का प्रिंट। ये 5 से आप देख सकते हो किसी का क्वांटिटी। तो 5 into 4 into 3, 5 into 4 into 3 that means 60 कॉम्बिनेशन। 5 into 4 into 3 that means 60 कॉम्बिनेशन से आप कर सकते हो। अंडरस्टूड ऑल? Yes. ओके, तो मैंने ये जो चार्ट के बारे में बात किया वो चार्ट में सबको दे दूंगा, हमारे ग्रुप में डालने की कोशिश करूंगा मैं, ठीक है। यस, एनी क्वेश्चन प्लीज? काइंडली म्यूट कीजिए सब एंड एक अनम्यूट करके मुझे क्वेश्चन पूछिए। Sir, can I ask now? यस मैम, प्लीज। मुझे सुनाई नहीं दे रहा है, प्लीज। She's asking capacity is shape. Capacity Is shape, obviously capacity indicate our shape, understood। so ये इस तरीके से मैंने कह रहा हूँ इसीलिए कि लेटर G एंड लेटर B को देखना है, इसीलिए मैंने इस फॉर्मूला के ऊपर डिपेंड करके कह रहा हूँ। नहीं तो लेटर B एंड G को नहीं देखूंगा, ओवरऑल देखूंगा तो इसके साथ प्रेशर ऐड करना चाहिए एंड और भी बहुत कुछ है जो ऐड करना चाहिए, ठीक है। लेटर D को भी ऐड करना चाहिए, लेटर S को भी ऐड करना चाहिए, लेटर T को भी ऐड करना चाहिए। तो बहुत बड़ा हो जाता है, बहुत लॉन्ग एनालिसिस हो जाता है, जो नए के लिए बहुत प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। तो इजीली ओनली लेटर B एंड G को देख के ये कह सकते हो, इस फॉर्मूला में डाल के आप कह सकते हो ये। अंडरस्टूड ऑल? बस कंप्लीट। और बताइए कुछ क्वेश्चन है तो। Can I ask one question, sir? हाँ यस भारती मैम प्लीज। अभी स्टार्टिंग में आप बता रहे थे ना mental abuse and physical abuse. We can relate to the molestation also. फिर से कह देता हूँ मैं। नंबर 1 इज सीवियर ट्रॉमा इन चाइल्डहुड। नंबर 1 इज सीवियर ट्रॉमा इन चाइल्डहुड, ये वल्नरेबिलिटी का कैरेक्टर है। नंबर 2 इज ही हैज सीन लॉट ऑफ थिंग्स थ्रू हिज ओन आईज, ठीक है। ठीक है, हो सकता है उसको ट्रॉमा नहीं है लेकिन अपने आंखों से बहुत कुछ देख चुका है वो।
अच्छा, नेक्स्ट नंबर 3 फिजिकल अब्यूज्ड और सेक्सुअल अब्यूज्ड, फिजिकल अब्यूज्ड और सेक्सुअल अब्यूज्ड। नेक्स्ट नंबर 4 मेंटल अब्यूज्ड, मेंटल अब्यूज्ड और mentally humiliated in public, humiliated in public। ओके, नंबर 5 कोई भी रिलेशनशिप अट्रैक्ट हो जाता है बहुत ज्यादा, बहुत जल्दी, ठीक है, बहुत जल्दी जो किसी ना किसी रिलेशनशिप में गिर जाते हैं, वो अपने आप को रोक नहीं सकता, ठीक है। नेक्स्ट नंबर 6 एक्सेसिव एंगर, एक्सेसिव एंगर एंड रिसेंटमेंट, एक्सेसिव एंगर एंड रिसेंटमेंट, ठीक है। नंबर 7 आइडेंटिटी क्राइसिस, आइडेंटिटी क्राइसिस। नंबर 8 parenting related issue, number 8 parenting related issue। number 9 over sensitivity and too emotional, over sensitivity and too emotional। number 10 inner fear or inner fear and inferiority complex, inner fear and inferiority complex। understood all? Yes, sir. yes। If we talk about only physical abuse, childhood, क्या क्या sir, physical abuse की बात करते हैं। physical abuse? Yes, for the girl side. These all जो भी आपने फॉर्मूलाज बताए सबसे रिलेट करेगा। नो नो नो, नॉट इन दैट वे। मैंने वल्नरेबिलिटी का कैरेक्टर आपको बताया एंड वल्नरेबिलिटी का हैंडराइटिंग से कैसे आप दिख सकते हो 20 पॉइंट आपको बताया थोड़ी देर पहले, ठीक है, 20 पॉइंट। एंड अलग से मैंने एबिलिटी का फॉर्मूला बताया आपको। एबिलिटी का 2 फॉर्मूला होता है, एक माइक्रो कॉन्सेप्ट में एंड मैक्रो कॉन्सेप्ट में डिवाइड करके मैंने आपको कहा, ठीक है। माइक्रो कॉन्सेप्ट में जैसे CMS क्यूब एंड मैक्रो कॉन्सेप्ट में CQ स्क्वायर इक्वल टू SL स्क्वायर, ठीक है। सो मैक्रो कॉन्सेप्ट में 60 कॉम्बिनेशन हो सकता है एंड माइक्रो कॉन्सेप्ट तो वो CMS क्यूब जैसे मैंने कहा 5 स्टैंड के ऊपर वो डिपेंड होता है, कनेक्शन, मार्जिन, साइज, स्लैंट, शेप, साइज, स्लैंट, शेप। अंडरस्टूड ऑल? बस ओके। हेलो तमाल, गुड इवनिंग। ओके, गुड इवनिंग मैम, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग मैम। हेलो हेलो, गुड तमाल, इवनिंग आपका मैम। आज का टॉपिक बहुत ही सेंसिटिव है, पर आई एम नॉट एबल टू सी द स्क्रीन। आर यू शोइंग एनी स्क्रीन? एक्चुअली मैं कोशिश कर रहा हूँ, मेरा नेटवर्क बहुत डिस्टर्ब कर रहा है। मैं अच्छा ऑब्वियसली अच्छा, रिकॉर्डिंग मैं कब से जरूर। बार बार ट्राई कर रही हूँ, आई एम नॉट एबल टू सी द स्क्रीन। ओके ओके, तो मैं रिकॉर्डिंग जरूर भेजने की कोशिश करूंगा हमारे प्लीज ग्रुप में। भेजिएगा, बहुत अच्छा टॉपिक है। हाँ, श्योर श्योर मैम। थैंक यू मैम। सो थैंक यू ऑल। आज के लिए इतना ही, छोटा टॉपिक है, वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक। प्लीज स्टे विद अस ऑलवेज। तो नेक्स्ट संडे मिलेंगे। सो थैंक यू ऑल। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू, थैंक यू, sir. थैंक यू। Thank you. गुड नाइट, गुड नाइट, थैंक यू, गुड नाइट। गुड नाइट, So bye. बाय बाय। Sir.